इजराइल क्यों लड़ रहा है? आसपास इस्लामिक देश, वो सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। हिंदू क्यों नहीं कर रहा? कितने कम हो गए आप? 90% से 80% के नीचे आ गए आप। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। सूरीनाम में हिंदू जीरो होने की स्थिति पे, पाकिस्तान में 0.1% की स्थिति पर पहुंच गए हो आप। फिजी में हिंदू घट रहा है। नेपाल हिंदू राष्ट्र के हाथ से गया। आपके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं और हिंदुस्तान में भी नहीं बचेगी तो तुम जाओगे कहां? तुम करोगे क्या? हमारे रहते हुए इसके गुनहगार हम भी हैं। हमारे रहते हुए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमारे रहते हुए 9 राज्यों की जियोग्राफी बदल गई। हमारे रहते हुए असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में हिंदू शून्य होता जा रहा है। इसलिए तो हम अपने आप को गुनहगार मानते हैं। इसलिए तो हम प्रायश्चित करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। इसलिए तो हम प्रायश्चित करने के लिए, हिंदू एकता के लिए हम आप लोगों से लड़ रहे हैं। इसीलिए तो हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए परेशान हो रहे हैं। दिन न रात अपनी जान की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं। हमें क्या फायदा? राजनेता हम है नहीं, सीएम हमें बनना नहीं, सरकार से अनुदान हमें चाहिए नहीं। राजनेता अपना फिक्स सब कर सकते हैं। हम धर्म नेता हैं, धार्मिक गुरु। हम नेता नहीं, हम एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल सिपाही हैं, लीडर भी नहीं। अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी इस देश की राजगद्दी पर बैठ सकता है तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकता? इसमें बुराई क्या है? और हम तो भारत के संतों से कहेंगे, अब मठों और मंदिरों से बाहर निकलकर देश में और आगे आना चाहिए और सत्ता पे भी बैठना चाहिए। दुर्भाग्य है कि किसी भी आदमी को बदनाम करने के लिए ये 2-3 तरीके हैं। अगर वो सनातन का काम कर रहा है तो या तो वो राजनेता घोषित कर दिया जाता है, या वो बलात्कारी घोषित कर दिया जाता है, या वो अत्याचारी घोषित कर दिया जाता है, या वो पाखंडी घोषित कर दिया जाता है, या फिर वो ब्लैक मनी में, उसको मनी लॉन्ड्री में फंसा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस देश को गजवाई हिंद बनाने वाले, इस देश को तोड़ने वाले लोग कभी नहीं चाहते कि सनातन की कोई बात उठाए, कोई हिंदू जागे, कोई सनातनी जागे। उल्लुओं को नहीं तो दिक्कत हो जाएगी दिन से। तो अब उनका काम है कहना, हम सभी सत्ता के, सभी पार्टियों के लोग हमारी डिवोटी हैं। 1-2 लोग बोलते हैं, यहां से भी बोलते, वहां से भी बोलते। कुछ बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि बाबा तो किसी की तरफ नहीं देखते। कुछ कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बाबा तो उनकी तरफ देखता। जो सत्ता में रहेंगे, सत्ता का विपक्ष निश्चित रूप से एक ना एक आदमी को पार्टी का सपोर्टर घोषित करेगा। अब इसी जगह पे अगर कांग्रेस बैठी होती और हम ये बात बोलते तो विपक्ष ये कहता, कोई भी होता, वो ये कहता कि ये इनकी तरफ से प्रायोजित तरीके से भोंपू देश में दंगा फैलाने वाली। तो ये तरीका है उनके पास, और कोई ऑप्शन नहीं। हमारी बात का जवाब देने का और कोई तर्क नहीं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो फैक्ट पे बोल रहे हैं।